इतिहास जो अपने आप में ही एक रोचक विषय है। काफ़ी लोगों को ये बोरिंग लगता है, तो वहीं इसके विपरीत काफ़ी लोगों को ये इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि इतिहास के जरिए हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलती है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग ही चर्चा करते हैं। इतिहास में कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट या यूँ कहें घटनाएं घट चुकी है जिसे आज हम नहीं जानते। ऐसी एक घटना है जिसका नाम वार्डन क्लिफ टावर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला एक टावर में ऐसी क्या बात थी जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना पड़ा। पर दोस्तों यकीन मानिए, टावर के जानने के बाद आपका साइंस को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर वार्डन क्लिफ टावर पूरा हुआ होता तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले काफ़ी विकसित होती। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने हमारे अतीत में काफ़ी सारे इन्वेंशन किए हैं, जिनके बदौलत आज हम काफ़ी सुख सुविधाओं से रह रहे हैं। पर टेस्ला का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका नाम वार्डन क्लिफ टावर था, जो अगर पूरी हो पाती तो सच में हमारी आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती। पर भाग्य ने टेस्ला का साथ नहीं दिया और उनका सपना अधूरा ही रह गया। चलिए बात को ज़्यादा न घुमाते हुए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। निकोला टेस्ला जिन्होंने अपने अमूल्य जीवन का एक बड़ा हिस्सा वार्डन क्लिफ टावर के पीछे लगाया था। इस टावर के जरिए टेस्ला का सपना था कि वायरलेस तरीके से किसी भी सिग्नल को और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। पर आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये तो आज के ज़माने में भी पॉसिबल है, पर बता दें पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आज भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए लंबे लंबे वायर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर ज़रा सोच के देखिए, उस समय ऐसा ख्याल आना ही एक बड़ी बात है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से निकोला टेस्ला को अपने इस इन्वेंशन को आधे में ही छोड़ना पड़ा और इनका सपना महज एक सपना बन के रह गया। वार्डन क्लिफ टावर बनाने के बारे में टेस्ला ने 1880 के दशक में ही सोच लिया था। वो चाहते थे कि बिना तारों के ऊर्जा का स्थानांतरण कर सके। इसके लिए उन्होंने हाइड्रोजन वेव के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक प्रकार का रेडियो तरंग थी। 1899 में पहली बार उन्होंने दुनिया के सामने वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में दुनिया को बताई। इस बात को बताते वक्त टेस्ला ने यह भी कहा कि हम पृथ्वी के अंदर से एनर्जी निकाल सकते हैं। टेस्ला वार्डन क्लिफ टावर के जरिए पृथ्वी के अंदर से एनर्जी निकालना चाहते थे। टेस्ला का यह मानना था कि पृथ्वी खुद में ही एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का भंडार है। आपको बता दें कि टेस्ला पानी, कोयला तथा हवा से बनने वाली बिजली के बारे में नहीं बोल रहे थे। वो मानते थे कि पृथ्वी खुद एक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का एक बड़ा सोर्स है। टेस्ला का ये मानना था कि अगर हम एक खास फ्रीक्वेंसी से बिजली की कुछ मात्रा को पृथ्वी के अंदर डाल देते हैं तो पृथ्वी के अंदर से हम काफ़ी मात्रा में बिजली निकाल सकते थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अगर एक खास फ्रीक्वेंसी से बिजली को पृथ्वी में डाला जाए तो हम पृथ्वी के किसी भी जगह से उस एनर्जी यानी बिजली को निकाल सकते थे। बस इसके लिए हमें उचित फ्रीक्वेंसी में एक रिसीप्टर डिवाइस के जरिए ऊर्जा को एक बार ट्रैक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से निकोला टेस्ला ने पृथ्वी के अंदर से बिजली निकालने के बारे में सोची। टेस्ला ने अपने सपने को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में 200 एकड़ की ज़मीन खरीदी। इस बड़े से ज़मीन के टुकड़े को टेस्ला वार्डन क्लिफ सिटी बनाना चाहते थे, जिसमें 30 से अधिक वार्डन क्लिफ टावर लगे हो और इस शहर में बसे हर एक घर तक वायरलेस तरीके से कम्युनिकेशन हो सके। टेस्ला ने अपने सपने को अंजाम देने के लिए टावर लगाना भी शुरू कर दिया था, जिसकी ऊंचाई 186 फीट और चौड़ाई 68 फीट थी। साल 1906 तक टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद मिलती रही, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई और काम रुक गया। इसी दौरान टावर को डिजाइन करने वाले इंजीनियर की हत्या हो गई और साथ ही इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद देने वाले व्यक्ति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कंपनी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वहाँ के सारे वर्कर बिना बताए किसी दूसरे जगह पर नौकरी करने लगे। इन सब से टेस्ला को काफ़ी बड़ा झटका लगा और उस ज़मीन को भी नीलाम करना पड़ा, क्योंकि टेस्ला के ऊपर $20,000 का कर्जा था। तो दोस्तों इस तरीके से टेस्ला का सपना बस सपना बनकर रह गया। ज़रा सोचिए, अगर टेस्ला का यह प्रोजेक्ट सफल हुआ होता तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी किस लेवल पर होती।